मुझे अपने बच्चे के दमा पर कैसे निगरानी रखनी चाहिए, ये उन्होंने पूछा था। देखिए, निगरानी रखने के मैं यही गिना रहा था आपको, 2-3 उपाय हैं जी। एक मोटी चीज ये है कि जो लक्षण मैंने अभी आपको बताए दमा के या नाक की एलर्जी के, आप लगातार इनकी एक डायरी बना लें और देखें कि भाई ये रहते हैं आपके नहीं रहते हैं। अगर आप इनका चिकित्सा कर रहे हैं और लगातार दवा ले रहे हैं तो जैसा मैं आपसे वायदा कर रहा हूं उसके मुताबिक ये चीजें कम होनी चाहिए। जी जी। तो एक तो निगरानी रखने का ये सीधा सीधा तरीका है जो कोई भी कर सकता है। जी जी। दूसरा, एक मीटर आता है सांस नापने वाला जिसको हम लोग पीक फ्लो मास्टर कहते हैं, अब उसका नाम बदल के ब्रीदोमीटर हो गया है। ऐसे ही करीब हमारी समझ से 350 रुपए के आसपास उसका दाम है, बाजार में मिलता है। तो कोई बहुत मूल्यवान चीज भी नहीं है कि अधिकांश लोग खरीद ना सकें, और अगर 1 मीटर भी घर में हो तो जितने घर के लोग हैं सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। उसमें आप अपनी पूरी शक्ति से तेजी से फूंकते हैं जी, जितना दम हो जी। ऐसे झटके से जी। तो उसमें एक संकेतांक होता है, मार्कर। अच्छा। वो उस झटके की वजह से खिसक के आगे दूर चला जाता है। कितनी दूर गया है आप उसकी रीडिंग नोट कर लें, ठीक है? ठीक। और वो रीडिंग आपको बता देंगे, उसके ग्राफ आते हैं, चार्ट आते हैं। अच्छा। कि इस उम्र में इस हाइट के पुरुष की और इस उम्र में इस हाइट की महिला की और इतनी लंबाई के बच्चे की कितनी ये शक्ति होनी चाहिए। ठीक। तो आपको नॉर्मल व्यक्ति या बच्चे की शक्ति का हम पैमाना दे देंगे। आप अपनी शक्ति जो भी आपने नापी हो उसको उससे कंपेयर कर लें। ठीक जी। अब ये जो शक्ति आप अपनी नाप रहे हैं, जब आप दवा देंगे तो आप देखते चलें कि शक्ति हमारी नॉर्मल की तरफ जा रही है कि नहीं, तो उससे पता लग जाएगा दवाइयां काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही। किसी भी स्थिति में मान लीजिए आप पे दमा का हमला होता है और ये आंकड़ा नीचे आने लगता है तो आप तुरंत ये पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सीधा और सरल उपाय है ये तो, कि हमारी सांस की शक्ति कम हो गई या नहीं कम हो गई। बिल्कुल आसान है जी। अच्छा, कितनी कम हुई इससे आप ये भी आंकलन लगा सकते हैं कि जो हम पे हमला हुआ ये हल्का यानी माइल्ड किस्म का हमला है, या मॉडरेट यानी मझोले दर्जे का हमला है, या सीवियर यानी तीव्र प्रकार का हमला है। और आपका चिकित्सा आपको पहले ही बता देगा, बल्कि मैं ही आपको इस कार्यक्रम में आगे बता दूंगा कि जिस समय आप पे हमला हो, मान लीजिए दमा का अटैक होता है, तो आपको क्या करना है, तो वो तत्परता से वो सामान आप अपने आप इलाज अपने आप शुरू कर दी। तो जब ये आप उसका उपचार करेंगे और दवा से उसका सुधार अगर होता है इस स्थिति में, तो आप जान सकते हैं कि आप फिर से सामान्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अभी अपना प्रयास जारी रखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि तमाम कोशिश के बाद भी हम ठीक नहीं हो रहे तो तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क करिए, अस्पताल का रास्ता देखिए, इमरजेंसी पहुंच जाइए। क्योंकि दमा में होने वाले अधिकांश अटैक रात के समय होते हैं, प्रायः 3-4 बजे के। अच्छा, रात में ही होते हैं मेजॉरिटी, और उस समय कोई चिकित्सक आसानी से मिलता नहीं, लेकिन इमरजेंसी में सारी सुविधाएं रहती हैं। और अगर आप अपने सारे आंकड़े संभाल के रखते हैं और मीटर आपके पास में है तो ये दिस इज ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट। ये आपका सशक्तिकरण का एक यंत्र है जो आपको बताएगा कि आपको क्या होना चाहिए था, नंबर 1, आप क्या हैं, 2, तीसरा उस स्थिति से आप गिर रहे हैं या संभल रहे हैं, और अगर गिर रहे हैं तो कितना गिर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके पास में हो तो एक तरीके से आप अपने चिकित्सक खुद हो जाते हैं, और अधिकांश स्थितियों में आप अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप इसका सारे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे उतनी जल्दी आपको अपने चिकित्सक से मुक्ति मिल सकती है। ऑफ कोर्स ठीक है, 3-4-5 महीने में एक बार फिर उसके पास चले जाइए, फिर उससे गाइड करा लीजिए। ठीक वैसा ही है सर जैसे मुझे कम दिखाई देता है जी। मैं ये चश्मा लगाता हूँ, लेकिन 4-5 महीने 6 महीने में कभी कभी साल भर में एक बार जाके अपनी आंख की जांच करा आता हूँ जी, कि भाई नंबर ठीक है या नहीं। अगर कुछ बदल गया हो तो बता दीजिए, उस नंबर का चश्मा लगा लेते हैं। ठीक ऐसी ही बात।